मेंस वाले में भी डाल दो मैसेज। सबको विकास खंड याद है? हम्म। कैसे जी? सबसे ज्यादा विकास खंड कहाँ है? ये मैं फाइल डाल दिया हूँ यहाँ पे, ये आपको रीड करना है। कैसे रीड करना मैं बताऊंगा, ठीक है? कैसे रीड करना है इसको मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। कहाँ पास छोड़ा था मैं पिछला क्लास? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ पे पढ़े थे लास्ट में? हाँ, जिला में क्या 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 पढ़ लिए थे जिला में? चलिए बात करते हैं जिला के बारे में, ठीक है? क्या क्या देख चुके थे हम लोग जिला में? क्या क्या देख लिए थे? जिला में क्या देख लेते? जिला का गठन हो गया था। जिला का गठन ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है? साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सीमावर्ती जिला या संलग्न जिला पढ़ चुके थे। संलग्न जिला ये पढ़ चुके थे हम लोग। और क्या पढ़ लिए थे? जिला की भू आवेष्टित जिला। और क्या पढ़ लिए थे? भू आवेष्टित जिला। यहां तक का कहानी हम लोग का क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। अगला क्या पढ़ने वाले हम लोग? अगला क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण जैविक जिला। अगला क्या पढ़ेंगे? पूर्ण जैविक जिला की बात करेंगे, ठीक है? पूर्ण जैविक जिला, ठीक है? फिर क्या बात करने वाले हैं? आकांक्षी जिला। फिर क्या बात करेंगे? आकांक्षी जिला की बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अनुसूचित जिला। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अनुसूचित जिला। कितने अनुसूचित जिला है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? नक्सल प्रभावित जिला। फिर क्या पढ़ने वाले हैं? नक्सल प्रभावित जिला, ठीक है? नक्सल प्रभावित जिला। ये सभी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। पूर्ण जैविक जिला कितना है? 5 है। आकांक्षी जिला कितने हैं? 10 है। अनुसूचित जिला कितने हैं? 16 है। नक्सल प्रभावित जिला कितने हैं? 14 है। और ये सभी के सभी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते। फिर हम लोग टॉपिक डालेंगे क्या? पूर्ण जैविक जिला। टॉपिक डालेंगे पूर्ण जैविक जिला। पूर्ण जैविक जिला। पूर्ण जैविक जिला मतलब समझते हो क्या? पूर्ण जैविक जिला मतलब क्या होता है? हम्म। क्या होता है पूर्ण जैविक जिला मतलब? वह जिला जहां रासायनिक खादों का क्या नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है, उस जिला को कहते हैं क्या? पूर्ण जैविक जिला कहते हैं। तो ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। ये हमारा क्या? छत्तीसगढ़। पहले क्या बना लीजिए आप? हमेशा संभाग बना लीजिए। हमेशा क्या बना लेना है आपको? 5 संभाग बना देना है, ठीक है? तो कितने जिला है? 5 जिला है जिसे पूर्ण जैविक जिला के रूप में घोषित किया गया है। याद करना बेहद आसान, एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रामबाण
इलाज, रामबाण इलाज। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीख गए तो अब रामबाण इलाज बनेगा, ठीक है। तो नीचे आना है, नीचे में क्या है, सबसे नीचे में क्या है, सुकमा। सबके नीचे में क्या है, सुकमा। सुकमा के ऊपर में क्या है, दंतेवाड़ा। सुकमा के ऊपर में क्या है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाजू में क्या है, बीजापुर। दंतेवाड़ा बाजू में क्या है, बीजापुर। बीजापुर के ऊपर में क्या है, नारायणपुर। बीजापुर के ऊपर में क्या है, नारायणपुर। कितने जिला हो गए, 4 जिला। 4 जिला कहाँ से है, बस्तर से। 4 जिला कहाँ से है, बस्तर से है। और एक जिला ये डमरू वाला जो है ना, ये है एक जिला जिसका नाम क्या है, गरियाबंद। और यही 5 जिला को क्या घोषित किया गया है, पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। याद रहेगा, मैप से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे नीचे में क्या है, सुकमा। सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाजू में बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर। और एक जिला कौन सा है, रायपुर संभाग का गरियाबंद। ये 5 जिला क्या है, पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है, जहां रासायनिक खादों का क्या नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, जैविक खादों का जहां क्या किया जाए, खेती में जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम जैविक बाजार कहाँ स्थापित किया गया है, जैविक बाजार तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ का पहला जैविक बाजार कहाँ है, तो आपको आंसर क्या बताना है, गरियाबंद में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला जैविक बाजार कहाँ है, गरियाबंद में स्थित है। इसके अलावा 22 जिला के, है ना, 22 जिला में टोटल 27 जिला के हिसाब से गणना किया गया है। 27 जिला के हिसाब से याद रखिएगा, टोटल कितने जिले थे पहले, 27 जिला। कितना जिला था, 27 जिला। 27 जिला में से 22 जिला के, 22 जिला, 5 तो ये हो गए ना, 5 ही हो गए, है ना। 5 को छोड़ दो, माइनस कर दो, 5 तो पूर्ण जैविक जिला हो गए। शेष जो 22 जिला है, शेष जो 22 जिला है, इसके एक विकास खंड को किस रूप में विकसित किया जाएगा, एक विकास खंड को किस रूप में विकसित किया जाएगा, जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी, इसके अलावा जितने भी कितने जिले बच गए हैं, कितने जिले बच गए, 22 जिले। 5 यहाँ है, 5 क्या है, यहाँ है, 5 यहाँ है, कितना हो गया, 5 5 10, 10 5 15, 15 और यहाँ कितने हैं, 4, 15 4 कितना हुआ, 19। कौन सा कम हो गया, अच्छा यहाँ का भी है ना, 1 2 3 है, कांकेर कोंडागांव बस्तर, कांकेर कोंडागांव बस्तर। तो याद रखेगा, यहाँ के 3, बाकी जगह के यहाँ के 5 5 5 और ये 4, यहाँ जिलों के एक एक विकास खंड को किस रूप में विकसित किया जाएगा, जैविक विकास खंड के रूप में किया जाएगा, जहां रासायनिक खादों का क्या नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो 5 जिला पूर्ण और एक एक विकास खंड कितने जिले के, 22 जिले के कितने जिलों में से, 27 जिलों में से। याद रखिएगा, ये पूर्ण होगा, ये पूर्ण होगा, और ये क्या होगा, आंशिक। तो अगर मैं आपको पूछूंगा आंशिक है ना, आंशिक जैविक जिला की संख्या कितना है, तो कितना बताएंगे, 22 बताएंगे। याद रखिएगा, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, क्या रख दिए हैं, आंशिक, आंशिक जैविक जिला। आंशिक जैविक जिला, जहां के प्रत्येक विकास खंड है ना, प्रति जिला में से एक विकास खंड को किस रूप में विकसित किया जाएगा, जैविक जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, ये रहेगा ना। चलिए, तो ये था हमारा क्या, पूर्ण जैविक जिला, ठीक है। तो 5 विकास खंड यहां से उठाएंगे, 5 विकास खंड यहां से उठाएंगे, 5 विकास खंड दुर्ग संभाग से, 4 विकास खंड रायपुर से, और 3 विकास खंड कहां से, बस्तर, है ना, बस्तर संभाग से 3 विकास खंड उठाएंगे, और टोटल हो जाएगा क्या आपका, 22 विकास खंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, पूर्ण जैविक जिला के बाद क्या था, आकांक्षी जिला। पूर्ण जैविक जिला के बाद क्या था, आकांक्षी जिला। स्टार्ट करें, नोट कर लिए, हो गया। चलिए, अगला है क्या, आकांक्षी जिला। अगला है क्या, आकांक्षी जिला। सबसे पहली बात,
आकांक्षी जिला की घोषणा कौन करते हैं? कौन करते हैं? याद रखेगा, आकांक्षी जिला, कोई भी जिला को आकांक्षी जिला कौन घोषित करते हैं? तो याद रखेगा, इसकी घोषणा कौन करते हैं या निर्धारण, याद रखेगा, आकांक्षी जिला का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान में रखेगा। नीति आयोग कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है अध्यक्ष? हाँ, पीएम। अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? पीएम। कौन है उपाध्यक्ष, बता सकते हैं? अभी एग्जाम के लिए आपको सब पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष, और क्या नाम याद रखना है? सीईओ याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। बहुत बढ़िया। सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, ये कौन है? इसके सीईओ है। ये अभी एग्जाम के लिए याद रखना है। समय समय पे ये क्या हो जाते हैं? बदल जाते, तीनों बदल जाते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादातर नहीं बदलता है। ठीक है, वहां के नीचे के बदल जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, किन आधारों पर इसका निर्धारण, कितने जिलों को घोषित किया गया है? अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 115 जिला है, जो किस में आता है? आकांक्षी जिला में शामिल है। कहाँ के? कहाँ के? भारत के 115 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। आधार क्या है? आधार क्या है? इसका आधार बता सकते हैं? किन आधारों पर घोषणा किया गया है? तो याद रखिएगा, वह जिला जो संसाधन से क्या है? परिपूर्ण है। जिसके पास क्या है? संसाधन तो है, प्राकृतिक संसाधन तो है, परंतु बुनियादी ढांचा का क्या है? अभाव है ना। उस बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए इन्हें क्या बताया गया है? आकांक्षी जिला। आकांक्षा का मतलब समझते हो क्या? इच्छा शक्ति है हमारे अंदर, है ना, वही चीजें, मतलब उन जिलों के अंदर इच्छा शक्ति है अपने आप को क्या करने का? विकसित करने का, परंतु कई बुनियादी ढांचा के अभाव में वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे? अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे। पिछड़े जिलों में उसकी क्या हो रही है? गिनती हो रही है, गणना हो रही है। तो याद रखिएगा, वो 5 आधार क्या है? 5 आधार, है ना। 5 आधार क्या है, या 5 बुनियादी ढांचा क्या है, जिसको क्या करना है? विकसित किया जाना है। ठीक है, चलिए बता देता हूं मैं वो 5 आधार कौन कौन से। पहला क्या है? पहला क्या है? स्वास्थ्य या स्वास्थ्य व पोषण। स्वास्थ्य व पोषण, इसको विकसित किया जाना है। ठीक है। दूसरा क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? शिक्षा। तीसरा क्या है? कृषि व जल संसाधन। कृषि व जल संसाधन, इसको विकसित किया जाना है। कृषि व जल संसाधन। चौथा क्या है? चौथा है आपका वित्तीय समावेश एवं कौशल। वित्तीय समावेश, समावेश व कौशल, याद रखिएगा, वित्तीय समावेश व कौशल। और पांचवा है आपका अवसंरचना। अवसंरचना या अधोसंरचना भी बोलते हैं इसी को, और क्या बोलते हैं? अधोसंरचना। अधोसंरचना। ठीक है, तो ये 5 कारकों का क्या करना है? विकास करना है। कहां? जिलों में। और इन्हीं 5 आधार पर जिलों की क्या बनती है? रैंकिंग भी बनता है। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर आएगा ना, तो इन 5 आधार पर सबसे, है ना, प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? अभी छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आया है? दूसरे स्थान में कौन सा है? नारायणपुर आया है ना। शिक्षा के क्षेत्र में नारायणपुर कौन से नंबर पे आया है? दूसरे नंबर पे है। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसको करंट अफेयर में पूछा जाता है ये। ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो यहां से हमेशा आपको क्या तैयार करना है? एक तो पूरे, है ना, छत्तीसगढ़ के, है ना, 115 जिला है। 115 में से छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? छत्तीसगढ़ में 10 जिला, जिसको क्या घोषित किया गया है? आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेगा। और इन 10 जिलों में करंट अफेयर में आपको याद रखना है, कौन सा जिला इन 5 आधारों पर इनका क्या बनाया जाता है? रैंक। 5 आधारों पर क्या बनाया जाता है? रैंकिंग तैयार किया जाता है। तो रैंकिंग आपको याद रखना है। रैंकिंग आपको जब भी एग्जाम देने जाए उससे पहले याद रखना है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला, है ना, इन 5 में से किसी एक आधारों पर या पूरे आधारों पर किसी ना किसी रैंक में है। टॉप रैंक में है, टॉप 5 में है, टॉप 6 में है, कौन से रैंक पे है, ये आपको हमेशा क्या करना होगा? अध्ययन करके जाना होगा। क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुके, 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। क्लियर? ठीक है, तो वो करंट अफेयर का पार्ट है। जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम के, है ना, 10-15 दिन पहले हम लोग पूरा क्या कर देंगे? करंट अफेयर क्लियर कर देंगे यहां से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 आकांक्षी जिले। और 10 आकांक्षी जिले के आपको क्या होने चाहिए?
नाम याद होने चाहिए। 10 आकांक्षी जिले के क्या होना चाहिए? नाम याद होने चाहिए। तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप लोग तो योद्धा हो जी, क्यों नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो चलिए याद कीजिए, है ना। संभाग बनाना मत भूलेगा, हमेशा क्या बनाना है आपको? संभाग बनाना है। ठीक है, ये हो गया। 7 जिला कहाँ के? 7 जिला कहाँ के? बस्तर संभाग के। 7 जिला कहाँ के? बस्तर संभाग से। याद है सभी को? कौन कौन से जिला है बस्तर संभाग में? कौन कौन से जिला है? पहला, चलिए मैं लेते जा रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठवा क्या है? सातवां क्या है? तो 7 जिला हो गए। ठीक है, अब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कर लीजिए। अब इसके उत्तर साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? कोरबा। क्या मिलेगा? कोरबा, है ना। इसके पूर्व साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा? महासमुंद। क्या मिलेगा? महासमुंद, महासमुंद। पश्चिम साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा? राजनांदगांव। पश्चिम साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा? राजनांदगांव। और इसी के साथ क्या हो गया आपका? 10 जिला हो गया। इसी के साथ क्या हो गया? 10 जिला हो गया। तो 10 जिला के नाम याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दुर्ग संभाग से एक, बिलासपुर संभाग से एक, रायपुर संभाग से एक, बस्तर संभाग से 7 जिला। एक भी जिला कौन से संभाग के नहीं है? सरगुजा संभाग का एक भी जिला शामिल नहीं है। किसमें? आकांक्षी जिला में। तो याद रख लेंगे। याद हो गए सभी को 10 जिले के नाम? बता सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो 10 जिले के नाम आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखना है। कब तक? जब तक नौकरी न लग जाए। ठीक है, नौकरी लगने के बाद भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर नौकरी लगने तक आपको ये पूरा चीज क्या करना है? याद रखना है। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको। सीख गए मैप बनाना? हम्म, तो डब्बा वाला इसका जी। ठीक, तो ये था हमारा क्या? आकांक्षी जिला। अगला क्या है? अनुसूचित जिला। क्या था? अगला क्या है? अनुसूचित जिला। कितने अनुसूचित जिला है? 16। और आंशिक 5। चलिए बात करते हैं इसको। थोड़ा स्पीड करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला, ध्यान में रखेगा। अब अनुसूचित जिला कौन कहलाएगा? वह क्षेत्र जिसका वर्णन संविधान के 5वीं अनुसूची में है। वह क्षेत्र जिसका वर्णन संविधान के 5वीं अनुसूची में है, वे सभी क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र को अगर मैं बात करूंगा, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, है ना। 5वीं अनुसूची क्या कहता है? संविधान का 5वीं अनुसूची अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अब इसका कौन सा क्षेत्र होगा और इसका प्रशासन कौन करेगा, ये सब बताता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र कौन होगा और इसका प्रशासन कौन करेंगे। तो याद रखेगा, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन कर सकते हैं? घोषणा करने का अधिकार किनके पास है? तो ये अधिकार है केवल किनके पास? राष्ट्रपति के पास। और इनका प्रशासन कौन करते हैं? इनका प्रशासन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा इनका प्रशासन किया जाता है। किसके माध्यम से? इसके लिए वो क्या बनाते हैं? प्रशासक बनाते हैं। प्रशासक के माध्यम से इनका क्या करते हैं? वो प्रशासन करते हैं। तो याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र की घोषणा किया जाता है अनुसूचित व
जनजाति क्षेत्र की घोषणा कौन करते? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र कौन घोषित करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इनका प्रशासन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। स्वयं करते हैं क्या? नहीं। किनके माध्यम से करते हैं? प्रशासक के माध्यम से इनका प्रशासन किया जाता है। चलिए बात करते हैं, अब इसमें आपको क्या मिलेगा? पांचवी अनुसूची में क्या मिलेगा? जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको अलग अलग भागों में अध्ययन करना है। एक तो मिलेगा कुछ राज्य है जो क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला है। कुछ राज्यों को क्या मिला है? पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला है। कुछ राज्य है जिन्हें क्या मिले है ना, कुछ राज्य के किसको मिला है? राज्य के जिला आ जाएंगे, राज्य के जिला आ जाएंगे, है ना, जिला। तो हमको केवल किसका पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का। और कुछ मिलेगा क्या? छत्तीसगढ़ राज्य के क्या विकास खंड। छत्तीसगढ़ राज्य के क्या? विकास खंड। विकास खंड आ जाएंगे, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? आंशिक, क्या बोलेंगे? आंशिक अनुसूचित क्षेत्र। आंशिक अनुसूचित जिला भी बोलेंगे, आंशिक अनुसूचित जिला। तो याद रखिएगा, कुछ को क्या बोला जाएगा? पूर्ण अनुसूचित जिला। राज्य के अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, ठीक है, अनुसूचित जिला, है ना। पूर्ण अनुसूचित राज्य, पूर्ण अनुसूचित राज्य, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो भारत के कितने राज्य जिसे अनुसूचित राज्य का दर्जा प्राप्त है? छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जिसे पूर्ण अनुसूचित जिला का दर्जा प्राप्त है? और छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे जिले हैं जिन्हें अनुसूचित, आंशिक अनुसूचित जिला का क्या है? दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं। 10 क्या है आपके? अनुसूचित राज्य है। 10 क्या है आपके? अनुसूचित राज्य है, ठीक है ना। अनुसूचित जिला कितना है छत्तीसगढ़ में? तो याद रखना इसकी संख्या कितना है? 16 है, जिसके सभी के सभी विकासखंड किस में आएंगे? अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे, है ना। अनुसूचित जिला किसको कहेंगे? वे जिला जिसके सभी विकासखंड, सभी विकासखंड, विकासखंड व राजस्व, विकासखंड व राजस्व, राजस्व क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे कहलाता है पूर्ण अनुसूचित जिला कहलाता है, ठीक है। आंशिक अनुसूचित जिला किसे कहेंगे? वह जिला, वह जिला जिसका, जिसका कुछ विकासखंड, कुछ विकासखंड, विकासखंड या राजस्व क्षेत्र, या राजस्व क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसे कहेंगे हम लोग क्या? आंशिक अनुसूचित जिला कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है पूर्ण अनुसूचित राज्य कौन कौन से हैं, याद कर लेंगे। कौन कौन से बताओ? मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को। हाँ, छत्तीसगढ़, हाँ, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सिंपल है, 10 राज्य के नाम याद करना। नोट कर लिए क्या? तो मैं एक एक करके बताते जाता हूं आप लोग को। भारत में कौन कौन से 10 अनुसूचित राज्य है? आपको सबसे पहला याद रखना है छत्तीसगढ़, और आपने पढ़ लिया छत्तीसगढ़ के क्या? पड़ोसी राज्य पढ़ लिए, है ना। तो एक को छोड़कर सभी पड़ोसी राज्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, अनुसूचित राज्य में आते हैं। एक किसको छोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। अनुसूचित राज्य, अनुसूचित राज्य जिसका वर्णन किसमें है? जिसका वर्णन किसमें है? 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची। याद रखिएगा। सबसे पहले आपको बना लेना है क्या? छत्तीसगढ़। सबसे पहले क्या बना लेना है? ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। यहाँ पे कौन सा राज्य है? झारखंड। यहाँ पे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। यहाँ पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। यहाँ पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए? 7 हुए कि नहीं हुए? हो गए 7। एमपी के बाजू में कौन है?
एमपी के बाजू में कौन है? गुजरात। गुजरात के ऊपर में कौन है? राजस्थान। गुजरात के ऊपर में कौन है? राजस्थान। कितने हो गए? 8 और ये 9। और इसके सबसे ऊपर में जाएंगे तो एक मिलेगा क्या आपको? हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा 10वें क्रम का क्या? अनुसूचित राज्य। ये क्या हो जाएगा? 10वें क्रम का आपका अनुसूचित राज्य हो जाएगा। तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखना है एमपी के बाजू में गुजरात, गुजरात के ऊपर में राजस्थान, और उत्तर भारत का कौन सा? हिमाचल प्रदेश। किसमें है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। छठवीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है बता सकते हैं? छठवीं अनुसूची, ये भी याद रखना है भाई। छठवीं अनुसूची में कौन कौन है? एम एम टीएम। ए का मतलब असम। ए का मतलब असम। एम का मतलब मेघालय। एम का मतलब मेघालय। ठीक है। टी का मतलब त्रिपुरा। टी का मतलब त्रिपुरा। एम का मतलब मिजोरम। ये 4 है मिजोरम। अभी वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है? 5 राज्य में। पांचों राज्य के क्या याद करने हैं? राज्यपाल। पांचों राज्यों के क्या नाम याद करने हैं? राज्यपाल कौन है? ये सब आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कल मैं सबसे पूछूंगा, नहीं पूछूंगा तो कितने रुपए का जुर्माना है? 100 रुपए का। ठीक है, कल जो नहीं बताएंगे 100 रुपया लेके आना, गन्ना खाएंगे फिर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर दीजिए। 5वीं अनुसूची में है ना जी कितने राज्य शामिल है? तो 10 राज्यों को स्थान मिला है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी? जिला की। अब किसकी बात करेंगे? छत्तीसगढ़ के जिला। इसी में खत्म हो जाएगा क्या पूरा टाइम? जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। हो गया? होता है तो तुरंत बता दिया करो मुझे। चलिए, अनुसूचित जिला, पूर्ण अनुसूचित जिला। ठीक है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। कितने जिला है? कितने जिला है? 16 है। कैसे याद करेंगे? देखिए, बेहद आसान है याद करना। ठीक है, याद करना बेहद आसान है। कैसे याद करना है इसको देखिएगा। ठीक है, 7 जिला कहाँ के? बस्तर संभाग के। 7 जिला कहाँ से? बस्तर संभाग से, है ना। 6 जिला कहाँ से? 6 जिला कहाँ से जी? 6 जिला कहाँ से? सरगुजा संभाग के। 7 6 कितना हो गया? 13। 13 हो गया। यहाँ पे क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जीपीएम। यहाँ पे क्या है? जीपीएम। इसी से लगा हुआ है कौन है? कोरबा है। इसी से लगा हुआ कौन है? कोरबा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और कौन है? मोहला मानपुर। मोहला मानपुर अंबागढ़। मोहला मानपुर अंबागढ़। तो याद रखिएगा टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके क्या? 16। टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जिला है? 16 अनुसूचित जिला है। मतलब इन जिलों के देखिए 32 विकासखंड यहाँ है। यहाँ कितने विकासखंड है टोटल? 32 विकासखंड। और 32 के 32 क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। 32 विकासखंड कहाँ है? 32 विकासखंड कहाँ है? सरगुजा संभाग में है। कहाँ है? सरगुजा संभाग में। और 32 के 32 विकासखंड क्या है? क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित विकासखंड है। ठीक है, याद रखिएगा 3 विकासखंड कहां से हैं? 3 विकासखंड कहां से हैं? गौरेला पेंड्रा मरवाही के। 5 विकासखंड कहां के मिलेंगे? कोरबा के। 5 विकासखंड कहां के मिलेंगे? रायगढ़ के। कहां के मिलेंगे? रायगढ़ के। 5 विकासखंड कहां से मिलेंगे? 5 विकासखंड कहां मिलेंगे? रायपुर संभाग से, है ना। और कितना? सॉरी, 5 नहीं मिलेंगे, यहां से 4 मिलेंगे। 4 विकासखंड और 4 विकासखंड यहां से। टोटल कितने विकासखंड हो गए? टोटल कीजिए, अब टोटल कीजिए, है ना। कितने विकासखंड अनुसूचित विकासखंड है? अनुसूचित विकासखंड नोट करेंगे। अनुसूचित विकासखंड, अनुसूचित विकासखंड नोट करेंगे। कितना है टोटल विकासखंड? कितना है? 146। 146 में से 85 विकासखंड क्या है आपके?
अनुसूचित विकासखंड है। 146 में से 85 विकासखंड क्या है आपके, क्या है जी, अनुसूचित विकासखंड है। तो कैसे याद रखना है, बस्तर संभाग के कितने, बस्तर संभाग के कितने 32, सरगुजा संभाग के कितने 32, बिलासपुर संभाग से कितना 13, बिलासपुर संभाग से कितना 13, याद रखना है ना। बाकी रायपुर और दुर्ग संभाग से कितना 4, रायपुर और दुर्ग संभाग से कितना 4। अब यहां से एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आप लोग को, चलिए ठीक है। प्रश्न क्या आया था, है ना, निम्न में से कौन सा विकासखंड, निम्न में से, निम्न में से प्रश्न था अनुसूचित विकासखंड नहीं है। प्रश्न क्या था, अनुसूचित विकासखंड नहीं है, ठीक है। जैसे कूट में आया था ना, एक था भानु प्रतापपुर, एक था क्या भानु प्रतापपुर, ठीक है। एक था क्या कटघोरा, एक था क्या कटघोरा, ठीक है। एक था क्या गौरेला, एक था क्या गौरेला, और चौथा था क्या धमधा, चौथा था क्या धमधा। है ना, विकासखंड ऐसे था, विकासखंड है। अब कूट में आया था, ऑप्शन ए क्या था 1 2 3, ऑप्शन बी क्या था 2 3 4, ऑप्शन सी क्या था 3 4 1, और ऑप्शन डी क्या था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही दिख रहा है। अनुसूचित विकासखंड है, कूट दिया है, 4 कूट दिया है, भानु प्रतापपुर, कटघोरा, गौरेला, है ना, धमधा, है ना, ये आपका कूट है। और आपके ऑप्शन है ना 1 2 3, 2 3 4, 3 4 1, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये आया हुआ प्रश्न है भाई। तो ये प्रश्न का जवाब कब आएगा, जब आपको विकासखंड के नाम पता होंगे, जब आपको क्या पता होंगे, विकासखंड के नाम पता होंगे। तो देखिए चित्र, ये पूरा चित्र है, जो साइड में दिख रहा है ना, शैडो शैडो काला जैसा, वो सब क्या है, वो सब क्या है आदिवासी विकासखंड है, वो सब क्या है आदिवासी विकासखंड या अनुसूचित विकासखंड के नाम में आता है। तो इसको आप लोग एक बार होमवर्क कर लेंगे। मैं केवल नाम याद करा देता हूं, किसका, किसका नाम याद करा देता हूं, मैं आपको नाम याद करा देता हूं, ये 13 नाम, और ये 4, और ये 4 कहाँ के, 4 कहाँ के दुर्ग संभाग के। बाकी आप लोग है ना 32 विकासखंड कहाँ के याद करेंगे, 32 विकासखंड याद नहीं करेंगे तो एटलीस्ट पढ़ना है आपको, याद नहीं करेंगे तो एटलीस्ट एक बार रीड करना है। और 32 कहाँ के पढ़ेंगे, बस्तर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, है ना। भानु प्रतापपुर कहाँ है, कांकेर में, कटघोरा कहाँ है, कोरबा में है, गौरेला कहाँ है, जीपे में। और ये तो पूरी की पूरे विकासखंड क्या है, इसके पूरे के पूरे विकासखंड क्या है अनुसूचित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धमधा कहाँ है, दुर्ग में है, धमधा कहाँ है दुर्ग में है ना। और ये कोई अनुसूचित विकासखंड या आदिवासी विकासखंड नहीं है। तो याद रखिएगा आदिवासी विकासखंड कितने हैं 85 है, आदिवासी विकासखंड। क्या ज्यादा हो रहा है? क्या ज्यादा हो रहा है, 32 32 कितना हो गया 64, 13 8 8 कितना हो गया 4 4 8 8 3 11 21, 85 तो हो रहा है भाई। कहाँ ज्यादा हो रहा है, अरे भैया बिलासपुर संभाग का 13 है ना, दुर्ग संभाग में 4 है, रायपुर संभाग में 4 है, बिलासपुर संभाग में कितने हैं 13 है। चलो लिखो, फिर से लिख लो, मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, लिख लो। आदिवासी विकास खंड लिख लो। 32 कहाँ है, 32 कहाँ है सरगुजा में, 32 कहाँ है बस्तर में, 4 कहाँ है दुर्ग में, 4 कहाँ है रायपुर में, 13 कहाँ है बिलासपुर में है, ठीक है। चलिए याद कीजिए 4 कहाँ से मिलेंगे, तो 3 तो यही मिल जाएंगे, क्या मोहला मानपुर अंबागढ़, 3 हो गए, याद है मोहला मानपुर अंबागढ़। एक कौन सा है यहाँ पे डोंडी, एक कौन सा है डोंडी लोहारा, याद रखिएगा एक कौन सा है डोंडी लोहारा है। ये हो गए 4, है ना। 4 कहाँ मिलेंगे आपको रायपुर में, 4 कहाँ मिलेंगे रायपुर संभाग में, कौन कौन से, एक मिलेगा आपको क्या सिहावा नगरी,
एक क्या मिलेगा, सिहावा नगरी। ठीक है, 3 कहां मिलेंगे, गरियाबंद जिला में। 3 कहां मिलेंगे, गरियाबंद जिला में। कौन कौन सा, गरियाबंद, छुरा, गरियाबंद, छुरा और कौन सा जी, मैनपुर। गरियाबंद, छुरा और मैनपुर, ये 4 क्या हो गए आपके, 4 क्या हो गए, रायपुर संभाग के क्या हो गए, आदिवासी विकास खंड हो गए, है ना। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ और डोंडी लोहारा, ये 4 आदिवासी विकास खंड कहाँ के हो गए, दुर्ग संभाग के हो गए। 13 कहाँ के याद करने हैं, बिलासपुर संभाग के। तो 3 तो यही हो गए, कौन कौन सा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 3 विकास खंड हो गए। 5 कहां से मिलेंगे, 5 कहां से मिलेंगे, कोरबा से। तो कोरबा जिला का मैं 5 बता देता हूं, कोरबा जिला का याद है किसी को, हमको क्या पता सर, इतना तो कभी सुने भी नहीं है, क्यों। कोरबा जिला याद रखिएगा, कोरबा जिला के विकास खंड याद रखना है, कौन कौन से है, पाली, एक विकास खंड का नाम क्या है, पाली। दूसरा क्या है, पोड़ी उपरोड़ा, दूसरा क्या है, पोड़ी उपरोड़ा। तीसरा क्या याद रखेंगे, कटघोरा, तीसरा क्या याद रखेंगे, कटघोरा। चौथा क्या याद रखेंगे, करतला, चौथा क्या याद रखेंगे, करतला। और 5वां याद रखेंगे क्या, कोरबा, 5वां क्या याद रखेंगे, कोरबा। तो ये पांचों के पांचों विकास खंड क्या है, पांचों के पांचों विकास खंड क्या है, हाँ। तो 5 3 कितना हो गया, 8। 5 कहां मिलेगा आपको, 5 कहां मिलेगा, रायगढ़ में। 5 कहां मिलेगा, रायगढ़ जिला में। चलिए बता देता हूं मैं, रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला के 5 विकास खंड क्या है आपके, आदिवासी विकास खंड है, क्या है, आदिवासी विकास खंड है ना। एक याद रखेंगे, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़। मैं आप लोग को मैप भेज दूंगा ना, विकास खंड का मैप पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद दिला देना। धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के बाद क्या मिलेगा आपको, ले लूंगा, ले लूंगा, घर घोड़ा, घर घोड़ा, ठीक है, तमनार, तमनार। और एक याद रखेंगे क्या, खरसिया, एक याद रखेंगे क्या, खरसिया। पुसौर और रायगढ़, 2 और यहाँ क्या है, विकास खंड है, और पुसौर और रायगढ़ क्या नहीं है, आदिवासी विकास खंड नहीं है। अगर आपको पूछेगा वर्तमान में सबसे ज्यादा विकास खंड कौन से जिला में है, तो बता सकते हो, है? सबसे ज्यादा विकास खंड किस जिला में स्थित है, जसपुर जिला। कोई सोचेंगे भी नहीं, पर है। सबसे ज्यादा विकासखंड कौन से जिला में है, जसपुर जिला में है। याद रखेंगे, यहां पास है ना जसपुर जिला, यहाँ टोटल 8 विकास खंड है। याद रखिए, यहाँ टोटल कितने विकास खंड है, 8 विकास खंड है। आधे लोग तो दुर्ग, धमतरी, रायपुर अगर ऑप्शन में आ गए ना, सब लोग उसी को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा नोट करके लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में क्या है, सबसे ज्यादा विकास खंड है। नहीं तो आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा, है ना, ये इसको देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है 8, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जसपुर में क्या है, जसपुर, फरसाबहार, कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनोरा, दुलदुला और बगीचा, ठीक है। ये 8 विकास खंड है कहां, जसपुर में, ठीक है। बाकी जगह में कितना मिल रहा है, सबसे कम कहां मिलेगा, सबसे कम कहां मिलेगा, खैरागढ़, कोरिया और नारायणपुर, इन जगह में कितने हैं, 2-2 विकास खंड है, ठीक है, 2-2 विकास खंड है। छुरिया विकास खंड राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। पीछे करना है, दुनिया आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप पीछे की बात करते हो, ठीक। तो याद रहेगा, बाकी 32 और 32 विकास खंड आपको एक बार रीड करना है भाई। छिंदगढ़ कहां है, छिंदगढ़, सुकमा में 3 है, कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़, याद रखना है ना। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे ही पढ़ना है, पहले जिले में कितने कितने विकास खंड है वो पहले काउंट कर लेना है, उसके बाद उसका नाम पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कर लेंगे। कल मैं सबके कॉपी में देखूंगा, जो पीडीएफ भेजूंगा वो सबके कॉपी में कल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न आया, ऐसा प्रश्न आया, तो जब तक आप रीड नहीं करेंगे, और इसके लिए आप इसको याद कर लीजिए, ये जितना मैं लिखा हूं उसको याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, ठीक है। चलिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, और कोई शॉर्ट है तो बता दीजिए जो पता नहीं है, ठीक। चलिए, ये था क्या आपका, क्या था, आदिवासी विकास खंड, ये था क्या आपका, आदिवासी विकास खंड। अब आपको पूछेगा आंशिक अनुसूचित जिला, अब आपको क्या पूछेगा, आंशिक
आंशिक अनुसूचित जिला। तो कितने हैं बताइए अनुसूचित जिला? कौन कौन दिख रहे हैं? पहला कौन दिख रहा है? नीचे का तो पूरा है, ऊपर में कौन दिख रहा है? बालोद। ऊपर में कौन दिख रहा है? बालोद, क्योंकि बालोद का विकासखंड का नाम क्या है? डोंडी लोहारा। यहां जाइए, यहां कौन दिख रहा है? धमतरी। यहां कौन दिख रहा है? धमतरी। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? गरियाबंद। तीसरा क्या है? गरियाबंद, क्योंकि देवभोग और फिंगेश्वर, देवभोग और फिंगेश्वर यहां टोटल कितने हैं? 5 है। देवभोग और फिंगेश्वर नहीं है ना? तो याद रखिएगा तीसरा क्या हो जाएगा? गरियाबंद आंशिक अनुसूचित जिला में। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? रायगढ़। और पांचवा हो जाएगा क्या? बिलासपुर। अब बिलासपुर क्यों? क्योंकि बिलासपुर का कोटा राजस्व, कोटा राजस्व पढ़े हो ना, कोटा क्षेत्र, तो कोटा का राजस्व क्षेत्र भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए बिलासपुर को भी किसमें लिया जाता है? आंशिक अनुसूचित जिला में लिया जाता है। ये राजस्व क्षेत्र है ना, इसको नोट कर लेना अलग से। राजस्व क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र जो कि किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये किसमें आएगा? आंशिक अनुसूचित जिला के अंतर्गत आएगा। तो टोटल अनुसूचित जिला कितने? 16। आंशिक अनुसूचित जिला कितने? 5। ठीक है, याद रहेगा। आदिवासी विकासखंड कितने? 85। आदिवासी विकासखंड कितने? 85। ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया? हा? ठीक है, ये स्लो बताना था, पढ़ना बहुत सारा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं। याद कर लेंगे ना? फेयर करना बेटा, फेयर कॉपी चेक करूंगा मैं। ठीक है, कोई रफ ऑफ में लिखेंगे ठीक नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, 5 आंशिक है। ये आपका यहां से मिलेगा कौन सा? ये बालोद, ये है धमतरी, ये है गरियाबंद, 3 हो गए। ये हो गया रायगढ़, और यहाँ पे कोटा राजस्व, कोटा कहाँ? कोटा नहीं, कोटा, कोटा बिलासपुर। कोटा जो राजस्व क्षेत्र है वो भी किस में आता है? अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ठीक है, एमसीबी में कौन कौन से 3 विकासखंड है बताओ? हाँ, हाँ यही गलत कर देते हो ना बेटा। एम मतलब मनेन्द्रगढ़, सी मतलब चिरमिरी, और बी मतलब भरतपुर। परंतु यहाँ के विकास खंड 3 है, नो डाउट, पर एक का नाम है भरतपुर, है ना? एक का नाम क्या है? भरतपुर है। दूसरे का नाम क्या है? मनेन्द्रगढ़ है। और तीसरे का नाम क्या है? खड़गवा। तीसरे का नाम क्या है? खड़गवा। याद रखना, चिरमिरी नगर निगम है, तहसील है, पर विकास खंड नहीं है। चिरमिरी नगर निगम है, तहसील है, पर विकास खंड नहीं है। ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक बार ये जो पीडीएफ भेजा हूं, मैं मैप भी भेज दूंगा, नो डाउट। ये पीडीएफ भी भेजा हूं मैं, आप लोग को अलग से क्या भेज दूंगा? मैप भी भेज दूंगा, उसको पढ़ना है आपको, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? अनुसूचित जिला, आंशिक अनुसूचित जिला और आदिवासी विकास खंड। याद रहेगा? रहेगा ना याद? ऐसा तो नहीं लग रहा ज्यादा डिटेल हो गया करके। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा क्या? नक्सल प्रभावित जिला। नक्सल प्रभावित जिला। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिला, कितने नक्सल प्रभावित जिला है? 14 है। ये आंकड़ा कब का है? जुलाई 2022। याद रखिएगा, आंकड़ा कब का है? जुलाई 2022 का है। तो बहुत सिंपल, आप सभी को पता होगा नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है। अच्छा नहीं बन रहा है, छोड़ो, डब्बा बना देता हूँ। ठीक है, अब भूख लग गया शरीर में। ठीक है, चलिए डब्बा बना देता हूँ। कितना जिला याद रखना है? 14 जिला। तो आसान है, आसान है कि नहीं है? 7 जिला कहाँ के? बस्तर संभाग के। 7 जिला कहाँ से? बस्तर संभाग से। एक जिला कहाँ का? सरगुजा। एक जिला कहाँ का? बलरामपुर। एक जिला कहाँ का? बलरामपुर, सरगुजा संभाग का। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए।
हो गए 8। चलिए यहां से आ जाइए, अब यहां से पढ़िएगा। यहां से क्या हो जाएगा, नौवां कौन सा, बिलासपुर राजनांदगांव। नौवां कौन सा, राजनांदगांव। 10वां कौन सा, कबीर धाम। 10वां कौन सा, कबीर धाम, याद रहेगा। 11वां कौन सा, मुंगेली। 11वां कौन सा, मुंगेली, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से याद रखिएगा, 9वां कौन सा, राजनांदगांव। 10वां कौन सा, कबीर धाम। 11वां कौन सा, मुंगेली। मतलब ये कितने जिलों में निकाल रहे हैं हम लोग, कितने जिलों में निकाल रहे हैं, 28 जिला में बना रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 33 जिला में नहीं बन रहा है, ये कितने जिला में बन रहा है, 28 जिला में बन रहा है। कितने बच गए, कितने बच गए, 3। 3 कहां मिलेगा, एक क्या मिलेगा, धमतरी, है ना। दूसरा क्या मिलेगा, गरियाबंद। दूसरा क्या है, गरियाबंद। और तीसरा क्या है जी, तीसरा क्या है, साकेत है, महासमुंद। तीसरा क्या है, महासमुंद। तो 11 हो गया, ये 12, ये 13 और ये 14। ये 14 जिला किसके अंतर्गत आते हैं, नक्सल प्रभावित जिला के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, पहले बालोद भी आता था, अब बालोद को हटाकर किसको दे दिया गया है, मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ठीक, याद रहेगा। ये अभी 28 जिला के हिसाब से, 33 के हिसाब से नहीं बना है भाई, अभी 33 बनेगा तब देखेंगे। ठीक है, हो सकता है राजनांदगांव हट जाए, पर नहीं है, मुश्किल है हटना। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या, जिला के बारे में पूरी जानकारी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, भूगार्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, खुदाई करेंगे। चलो अब, ठीक है, अब क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सा है, 4। 3 चैप्टर हो गए ना, नोट कर लिए इसको। चलिए, चैप्टर नंबर 4 क्या है, भूगार्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना। टॉपिक डालेंगे छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, या इसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, चट्टान। दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, चट्टान। ठीक है, मैं आज आप लोगों को एकदम बेसिक बात बताऊंगा चट्टान के बारे में, है ना। चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को और क्या बोलते हैं, शैल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, शैल समूह भी कहते हैं इसी को। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अध्ययन को, मैं अभी बता रहा हूं, अगले बार मैं केवल क्या करूंगा, पूछूंगा। क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी, है ना। चट्टान में क्या निकलता है, पेट्रोलियम। तो इसको याद रखेंगे कैसे, पेट्रोलॉजी। निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। जमीन के अंदर जब खुदाई करेंगे तो पेट्रोल वहीं से निकलेगा। ठीक है, गाड़ी लेके चले जाना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, भूगार्भिक संरचना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, अगर पृथ्वी के चट्टान को पढ़ेंगे तभी जाके, पृथ्वी को चट्टान को पढ़ना है, फिर भारत को पढ़ना है, फिर किसको, छत्तीसगढ़। पहले पृथ्वी के चट्टान का वर्गीकरण देख लेते हैं। पृथ्वी के चट्टान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भाग है, बेसिकली चट्टान के कितने प्रकार है, बता सकते हैं कोई, है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने भागों में है, 3 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन से, कौन कौन से जी, आग्नेय, दूसरा कौन सा है, अवसादी, दूसरा कौन सा है, अवसादी। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कायांतरित। तीसरा कौन सा है, कायांतरित, या इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित, या इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं। तो 3 नाम याद हो गए। चट्टान के कितने प्रकार, बेसिकली 3 चट्टान। कौन कौन से, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। कायांतरित का एक और नाम क्या है, रूपांतरित। देखिए आप सभी को पता है, हमारा पृथ्वी पहले कैसा था, आग का गोला था। आग के गोला से क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो क्या बना, चट्टान बना। क्या बना, चट्टान बना। पता है ना कि नहीं पता है,
अरे मैं तो गया था वहां, देख रहा था मैं खड़े होके। ठीक है, तो मैं देख रहा था, क्या देखा, पृथ्वी ऐसे आया ऊपर से, है ना, आग का गोला जैसा था, ठंडा था। धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या बना, वो चट्टान बना। और वो जो चट्टान बना, वही चट्टान क्या कहलाया, आग्नेय चट्टान कहलाया। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान किसको बोलेंगे, हाँ, लावा के, लावा के ठंडा होने से, ठंडा होने से क्या है, निर्मित चट्टान को क्या बोला गया है, निर्मित चट्टान क्या कहलाया, आग्नेय चट्टान कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो इन तीनों में, इन तीनों में सबसे प्राचीन चट्टान कौन होगा, आग्नेय होगा। सर्वप्राचीन चट्टान, सर्वप्राचीन, ठीक है, सर्वप्राचीन चट्टान। तीसरा याद रखिएगा, ये जो आग्नेय चट्टान है, इसमें रवे पाए जाते हैं। रवे का मतलब समझते हो, है क्या होता है, क्रिस्टल, ठोस। सबसे ज्यादा ठोस कौन होगा, आग्नेय चट्टान होगा। ठीक है, तो इसमें, इसमें रवे, रवे याद रखना ना, रवे अर्थात क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, क्रिस्टल। क्रिस्टल मौजूद होता है। क्रिस्टल मौजूद मतलब, इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। चौथी बात अगर मैं बताऊंगा, क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होगा, जीव के अंश, जीवन तो आया ही नहीं है। जीवन आया है क्या, नहीं आया। लावा डायरेक्ट ठंडा हुआ है और कौन सा चट्टान बना है, आग्नेय चट्टान। तो ये क्या है, जीवाश्म रहित चट्टान है। जीवाश्म रहित, जीवाश्म रहित चट्टान। इसीलिए इसमें क्या नहीं मिलेगा, पेट्रोल और कोयला नहीं मिलेगा। याद रखना, इसमें क्या नहीं मिलेगा, पेट्रोल और कोयला नहीं मिलेगा। बस इसको समझिएगा, ऐसे समझना है। ये पृथ्वी है, आके ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद ऐसे ही बन गया। ये क्रिस्टल है। इसमें छिद्र दिख रहे क्या, छोटे छोटे, नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या नहीं पाए जाते, पोर्स नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं होते हैं, पोर्स नहीं होते। पोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, छिद्र। छिद्र नहीं पाए जाते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। तो एकदम ऐसे क्रिस्टल जैसा रहेगा वो, जिसमें क्या नहीं मिलेगा, छिद्र नहीं मिलेगा, पोर्स नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान में रखिएगा, ना ही परत मिलेगा, परत भी नहीं पाया जाता इसमें। इसमें और क्या नहीं पाया जाता है, परत नहीं पाया जाता है। छठवां पॉइंट लिखेंगे, परत नहीं होते हैं, परत नहीं होते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट, है ना, सातवां पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, क्या होते हैं, और इसी को क्या बोला गया है, प्राथमिक, क्या बोला गया है, प्राथमिक, या यही क्या होगा, सर्वप्राचीन चट्टान। प्राथमिक चट्टान, या इसी को क्या बोलेंगे, सर्वप्राचीन चट्टान कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए, एक पृथ्वी क्या है, एक गोला है, आग का गोला। लोहा को समझिए, लोहा क्या है, एक आग का गोला है। लोहा को देखिए ना, गर्म कर दिए कैसे दिखेगा, आग का गोला। ठंडा होने के बाद लोहा कैसे बनेगा, वो एक बनेगा कि इसमें लेयर लेयर रहेंगे, एक ही रहेगा, एक ही चट्टान रहेगा, एक क्रिस्टल रहेगा। तो इसीलिए बोला है वो रवे के फॉर्म में रहता, मतलब एक क्रिस्टल जैसा ही रहता है, परत नहीं रहता लेयर में। जैसे मैंने पहले क्या किया, पहले लोहा को, प्लेट को गर्म किया, फिर उसके बाद उसमें कुछ आया, फिर उसके बाद गर्म किया, तब उसमें क्या बनता, लेयर बनता। लेयर मतलब परत। तो इसमें परत नहीं होंगे, परत किस में आएंगे, अवसादी चट्टान में। याद रखिएगा, ये आग्नेय चट्टान जब वह लाखों वर्षों बाद क्या होगा, टूटेगा, फूटेगा, है ना, तब जाके इसमें क्या मिलेंगे, परत मिलेंगे। क्या मिलेंगे, परत मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी का गोला डायरेक्ट क्या हुआ है, लावा था, लावा से ठंडा हुआ, लावा से क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के बाद जो स्थिति है, उसके बारे में मैंने ये सब बातें लिखी है। सर्वप्राचीन चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, इसमें क्या नहीं मिलेगा, पोर्स नहीं मिलेंगे, छिद्र नहीं मिलेंगे, परत भी नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, रवे होंगे। ये क्या होंगे, रवे। रवे मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब एक हार्ड मजबूत जैसा होगा, जिसको मशीन से खोदने पर भी आसानी से खुदाई नहीं होगा, है ना। पर याद रखिएगा, ये खनिज से क्या है, आठवां लिख सकते हैं, खनिज से परिपूर्ण चट्टान है। खनिज से परिपूर्ण चट्टान है। परिपूर्ण मतलब खनिज से पूरा भरा हुआ क्या है, ये चट्टान है। अगला बात करेंगे किसका, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसको कहते हैं, किसको कहते हैं अवसादी चट्टान, वे चट्टान जो आग्नेय चट्टान के किससे बना है, किससे बना है, निक्षेपण से। किससे बना है, निक्षेपण से बना है। तो नोट करेंगे, है ना,
आग्नेय चट्टान के निक्षेपण, है ना, आग्नेय चट्टान के क्या, निक्षेपण या अवसादन, या क्या बोलते हैं, अवसादन भी बोलते हैं इसको, अवसादन। मतलब कहने का मतलब है ये एक चट्टान है, लाखों वर्ष बाद इसमें क्या हुआ, हवा पड़ रहा है डेली, डेली धूप पड़ रहा है, डेली क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो समय के साथ ये क्या हो गया, अपना रूप बदल लिया। अपना रूप बदलेगा, कैसे बदलेगा, तो मुझे बताइए, मान के चलिए ये है हमारा चट्टान, ये धरातल है, थोड़ी देर के लिए इसको धरातल समझिए, ये ऊपरी लेयर है, ये क्या है, ऊपरी लेयर है। अब यहाँ पे पानी भी चल रहा है, हवा भी आ रहा है, भूकंप भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, धूप भी आ रहा है, तो मुझे बताइए, है ना, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए व्हाइट कलर का चट्टान टूटेगा कि ब्लू कलर का चट्टान टूटेगा, व्हाइट कलर का टूटेगा। तो सबसे पहले व्हाइट कलर का चट्टान क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बारीक बारीक हो जाएगा, वो पहले क्रिस्टल था, समय के हिसाब से उसमें क्या हुआ, बहुत सारा निक्षेपण हुआ, टूटना फूटना का काम हुआ, और टूटने फूटने के बाद जब ये टूट गया, अब ये टूटने के बाद तो पानी अंदर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा पानी अंदर, हवा भी अंदर जाएगा, धूप लाइट प्रकाश जो भी चीजें, कीड़े मकोड़े जो भी चीजें, सब कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। तब वो किस किस चट्टान को पिघलाएगा, किस चट्टान को तोड़ेगा, ब्लू कलर के चट्टान को तोड़ेगा। उसके बाद समय बीतेगा, कौन सा कलर को चट्टान को तोड़ेगा वो, मतलब ये पूरा कौन सा चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान, पहले ऊपर को तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, तो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, परत बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कैसा चट्टान हो गया बताइए मुझे, कैसा चट्टान हो गया, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, याद रखिएगा, परतदार चट्टान, ठीक है, समझ में आया परतदार चट्टान क्यों हुआ। दूसरी बात, भाई इसमें छिद्र है कि नहीं है, तभी तो पानी नीचे जाएगा, टूटा ना, जैसे मान के चलिए यहां से टूट गया, ये यहां से टूटा, यहां से टूटा, तभी तो छिद्र पाया गया इसमें, है ना, तभी तो पानी नीचे जाएगा, नीचे के चट्टान को क्या करेगा, वो तोड़ेगा। पहले ये चट्टान टूटेगा, कई हजार साल बाद ये चट्टान टूटेगा, उसके कई हजार साल बाद ये टूटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कैसा चट्टान है, परतदार चट्टान, इसमें क्या पाए, क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे, छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, क्रिस्टल, क्रिस्टल रहेंगे क्या, क्रिस्टल नहीं रहेंगे, क्रिस्टल का मतलब क्या, रवे नहीं होते हैं, उतना कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। मुझे बताइएगा, कई हजार साल बाद हमारी पृथ्वी पे क्या आ गया, जीवन आ गया, जीवन आया, कई हजार साल बाद हमारी पृथ्वी पे क्या आया, जीवन आया, पेड़ पौधे आए, कीड़े मकोड़े आए, आए कि नहीं आए, जीव आए। भाई जीव, जब ये भूकंप आया होगा तो ये तो टूट के यहाँ के जीव क्या हो गए, मर गए, पेड़ पौधे जी दब के क्या हो गए, मर गए, कहाँ गए, नीचे में, कहाँ गए, नीचे, इतना नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर लेयर में ही रहेंगे। तो मुझे बताइए वही सड़ गड़ के क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, कोयला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, जीवाश्म, जीवाश्म युक्त क्या होगा, ये चट्टान होगा। और जीवाश्म ही क्या बनाता है, जीवाश्म किसका कारण होता है, कोयला और पेट्रोलियम, इसी से क्या बनेगा आपका, कोयला व पेट्रोलियम। तो मुझे बताइएगा कोयला व पेट्रोलियम कौन से चट्टान में मिलेगा, कौन से चट्टान में मिलेगा, अवसादी चट्टान में मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, अवसादी चट्टान, ठीक है, ये क्या है आपका, अवसादी चट्टान। जैसे मैं नाम बता देता हूं कुछ कुछ अवसादी चट्टान के, कुछ के नाम बता देता हूं मैं आग्नेय चट्टान के, समझ में आया क्या, ये आया समझ में, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं आपको आग्नेय चट्टान के, ठीक है, आग्नेय चट्टान, बताइए आग्नेय चट्टान के नाम। पहला आप लोग सुने होंगे ग्रेनाइट, सुने हैं, ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस, है ना, और बेसाल्ट, बेसाल्ट याद रखिएगा। चौथा ग्रेबो, ग्रेबो, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टान है, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। आग्नेय चट्टान कुछ समय बाद क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और इस चट्टान के रूप में वो अभी अस्तित्व में क्या है, मौजूद है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूंगा अवसादी चट्टान में कौन आते हैं, अवसादी चट्टान, कल मैं बताऊंगा कायांतरित चट्टान। अवसादी में क्या आएगा, क्या आएगा जी, कोयला, कोयला, दूसरा और क्या आएगा, चूना पत्थर, चूना, तीसरा क्या आएगा, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, है ना, डोलो
माइट, ये सब क्या होंगे, ये सब कैसा चट्टान होंगे, ये सब होंगे आपके क्या, अवसादी चट्टान होंगे। ठीक है, अब यही दोनों आग्नेय और अवसादी चट्टान और कई साल बीत जाएंगे तो इसमें फिर से क्या होगा, टूटना होगा, फूटना होगा, निक्षेपण होगा, अवसादन होगा, है ना। उसके बाद ये क्या करेंगे, अपना रूप बदल देंगे और इसी को बोलेंगे क्या, रूपांतरित चट्टान। तो वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब वर्तमान में हमें इसी चट्टान को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में कहां पास ग्रेनाइट है, कहां पास बेसाल्ट है, छत्तीसगढ़ में कहां पास नीस के चट्टान मौजूद है, ये सब हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और सादी चट्टान इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना, ये मैं पूरा विश्व का बताया हूं, अभी भारत का भी बताऊंगा। अभी भारत के बाद कहाँ आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे यात्रा तय करेंगे। क्लियर, ये पूरा पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, अब रूपांतरित या कायांतरित का मतलब क्या होगा, आग्नेय और अवसादी चट्टान के परिवर्तन से ही क्या बनेगा, काया बदल जाएगा। काया मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। और क्या बदलेगा वो मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए इसको नोट कर लीजिए, टाइम हो गया है।